सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, उसके ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, ये भी आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के बीच में आप एक गैप देख पा रहे होंगे। ये गैप आपको एक प्रकार से इंडिपेंडेंट नेचर देगा, जिसके कारण आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। और ये बहुत अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण यहाँ आपका थोड़ा कम देखने को मिलेगा। और लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाया, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट थोड़ा सा अफेक्टेड होता है, जिस कारण से कार्यों में देरी देखने को मिलना, अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, या फिर मन के अंदर बात को दबाना, या एक मल्टीटास्किंग नेचर देखने को मिलता है, जिसके कारण एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई कार्यों में लिप्त रखना, इन सभी प्रकार के योग आपकी हथेली में देखने को मिलेगा। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ा सा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है। जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे ज़्यादा कि हाँ पीछे नहीं हटते हैं। और देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों से संबंध अच्छे रखना, इन सभी योगों को यहाँ पर ये बतला रहा है। और यहाँ पर फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी अच्छे खासे डेवलप्ड हैं, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को भी बतलाता है, जिसके कारण एक प्रकार से अपनी बात को सीधे स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखना और ज़्यादा घुमा फिरा करके बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्क्स भी डेवलप्ड है, तो उस कारण से आपके अंदर स्टेमिना व एनर्जी परफेक्ट देखने को मिलेगा। थंब का साइज थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही फिर ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर याव का चिन्ह है, परंतु ओपन है, तो इस कारण से पैसा तो जीवन में आपके बहुत अच्छा आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सेकंड फिलेंज और फर्स्ट फिलेंज में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, तो इस कारण से आपके अंदर विल पावर और लॉजिकल पावर दोनों कुल मिलाकर के अच्छा देखने को मिलेगा। जब इस प्रकार के योग देखने को मिलते हैं तो जो भी सोच समझ के काम करते हैं तो उन सारे कार्यों से लाभ निश्चित मिलता है। और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मानसल अच्छा दिख रहा है, तो इस कारण से किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है। लंबाई में अच्छा होने के कारण ये लॉर्ड्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है। बहुत ज़्यादा ही इच्छा मनोकामना जीवन के प्रति देखने को मिलती है, और चौड़ाई में भी अच्छे होने के कारण ये हार्ड वर्क भी आपसे अच्छा कराएगा। तो मेहनत के रिगार्डिंग भी कोई भी ऐसी कमी रहने नहीं वाला है, लेकिन थोड़ा और आपको अपने जीवन में एफर्ट्स, मेहनत अभी लगाना होगा, करना होगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ, तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते तो जो आपका जुपिटर माउंट है ये कुल मिलाकर के डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है। इस प्रकार का जुपिटर माउंट फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग अच्छा नहीं माना जाता है, जिसके कारण फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, खासकर मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल दर्शाता है। तो इतना ज़्यादा कनेक्शन या इतना ज़्यादा तवज्जो फैमिली, घर परिवार से थोड़ा नहीं मिलता है, इसलिए जुपिटर रेमेडी करना यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि फैमिली लाइफ के प्रति खुशहाली देखने को आपको मिल सके। इसी बीच प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी भी है, जो कि एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण जीवन के प्रति जो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं होती हैं बहुत ऊंची देखने को मिलती है। और यही रीज़न है कि हमेशा ऊंचा सोचते रहना, कुछ ना कुछ काम करते रहना या एफर्ट्स लगाते रहना, जिसके कारण निरंतर जीवन में ग्रोथ होते रहना, इन सारे योगों को भी यहाँ पर ये बतला रहा है। यही रीज़न है कि आपके जीवन में निरंतर एक प्रकार से रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता रहेगा। इसके बाद बात करें आपके सेटन की, तो सेटन माउंट थोड़ा सा वीक जा रहा है और फील्ड लाइन थोड़ा कमज़ोर भी है। अब जैसे यहाँ पर देखा जाए तो फील्ड लाइन स्टार्ट हुआ है मून की एरिया से, तो जब मून से फील्ड लाइन स्टार्ट होता है तो ये कंफर्टेबल लाइफ को दर्शाता है, सुख सुविधा में जीवन में कोई कमी नहीं होती, परंतु ये फील्ड लाइन बहुत जल्दी रुक गया है, तो उस कारण से कार्यों के बीच में अड़चन, बाधा, रुकावट आना उन सारे योगों को बतला रहा है। और आप अपने
मन का ज़्यादा करेंगे और मन का ही करके लाइफ में सेटिस्फाइड भी हो पाएंगे। मदर सपोर्ट अच्छा दिख रहा है, आफ्टर मैरिज ग्रोथ भी अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा पब्लिक सपोर्ट भी इवन ऑन बहुत अच्छा दिख रहा है। फॉरेन से कनेक्शन देता ही ये जन्म स्थान से दूर ग्रोथ भी देने वाला रहता है। अब यहाँ पर जो स्वास्तिक का चिन्ह आप कह रहे हैं, ऐसा कोई भी योग नहीं है, क्योंकि ये जो आड़ी रेखा आपको काट के जा रही है ये राहु की रेखा है। तो राहु की रेखा से कभी भी स्वास्तिक का प्रभाव बनता ही नहीं है। तो ये राहु की रेखा कार्यों के बीच में अड़चन बाधा दर्शाती है और लॉसेस को दर्शाती है। जो उम्र तकरीबन आपको देखने को मिला है 35 से 37 के एज के बीच में, और दूसरा वाला भी जनरेटेड हुआ है उम्र तकरीबन यहाँ 39 से 41 के बीच में। तो इन दोनों पीरियड में मनी लॉसेस होना, कार्यों में रुकावट होना, उन सारी योगों को दर्शा रहा है। उसके बाद भी फेट लाइन अवेलेबल है, रुक रुक करके चल रही है फेट लाइन। सैटर्न पर भी फेट लाइन है। तो इस कारण से क्या होता है कि जब इसे रुक रुक करके फेट लाइन चले तो काम तो कोई भी शुरू हो जाता है, लेकिन प्रॉपर किसी भी काम का एंडिंग नहीं हो पाता है। और एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने की गतिविधि के कारण भी कोई भी काम सही ढंग से पूर्ण नहीं हो पाता है, सही ढंग से पूर्ण नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आपको अपने जो है शनि को भी मजबूत करना होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो अपने एफर्ट्स को बढ़ाना होगा। एक समय पे एक ही काम करें और एक काम पूर्ण नहीं होता तब तक दूसरा काम हाथ में ना लें। और ओवरऑल देखा जाए तो हर काम में कंटिन्यूटी में भी ये रुकावट दे देता है। हालांकि शनि पर ये जो रेखा मौजूद है ये आपको धन के रिगार्डिंग जीवन में कभी कमी नहीं होने देगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन की अगर बात करें या संतुष्टि की, तो वो मिल पाने में थोड़ी दिक्कत आपको आएगी। बीच में जो ये रेखा मौजूद है इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो नॉलेज के रिगार्डिंग तो कोई कमी नहीं रहेगा। इवन ऑन दूसरों को एडवाइस, गाइड, सजेशन बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। आपके सूर्य के ऊपर भी यहाँ पर क्रॉस का साइन है। तो सूर्य पर जब क्रॉस का साइन होता है तो ये पिता से सबसे पहले रिलेशन में अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद देता है। दूसरा, कार्य क्षेत्र में भी अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी होती है। जितना मेहनत करते उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है या किसी काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता है। अपने ही लोगों से धोखा, मिसगाइड या मिसयूज़ होने के योगों को भी यहाँ पर ये बतलाता है। इसीलिए आपको सन का रेमेडी भी करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके हर काम में सफलता निश्चित तौर से देखने को मिले। इसीलिए सूर्य का उपाय करने के पश्चात ही आपको जीवन में संतुष्टि, सफलता और निश्चित तौर से हर कार्य में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा। एक पॉजिटिव साइन यहाँ क्रिएट हुआ, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये स्क्वायर का साइन हो जाता, अगर कंप्लीट हो जाता तो फिर ये प्रॉपर्टी देता आपको अच्छी। लेकिन अभी भी प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग कमी नहीं है, क्योंकि रेखा यहाँ पर अंततः बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है, जिसके कारण ये धन, संपत्ति, जायदाद तो अच्छी जीवन में देने वाला रहता है। मरकरी माउंट यहाँ पर आपका डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है। एक सतधिक रेखा यहाँ पर मीठी बोली को दर्शाता है, बोलचाल की कला अच्छी देखने को मिलती है। और हृदय रेखा के अंत में देखा जाए तो गोपुंज की आकृति भी है, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। हृदय रेखा में डबल लाइन चल रही है और फिर उसके नीचे की ओर भी रेखा आ रही है। तो थोड़ा दूसरों पर भरोसा आँख बंद कर बिल्कुल भी ना करें और दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें भी ना लगाएं। और ये जो दूसरों से धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ होना, ये 45 के एज के बाद में स्टार्ट होगा आपको। और यहाँ देखा जाए तो आपकी जो हार्ट लाइन है यहाँ से सीधे निकल के जुपिटर तक जा रहा है, जो कि इमोशनल नेचर को ज़्यादा दर्शाता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन, सेंटिमेंट्स की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। आप जैसे ज़्यादा दूसरों से एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा लगा लेते हैं, लगाव थोड़ा जल्दी हो जाता है। दिल के साफ रहते हैं तो अपनी सारी बातों को दूसरों के सामने रख भी देते हैं। इन सारी चीज़ों से थोड़ा बचना होगा। अपना ये भावुकता जानवरों के प्रति या धार्मिक कार्यों के प्रति दिखाइए, तो ज़्यादा इससे आपको मानसिक संतुष्टि, आंतरिक संतुष्टि देखने को, जीवन में उन्नति देखने को भी अच्छा मिलेगा। दिल के हालांकि साफ रहेंगे, आप धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाएंगे। और माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है, जिसके कारण बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिल जाती है, जिसके कारण जिद्दी स्वभाव ज़्यादा होता है और फिर अपने जिद के आगे किसी की ज़्यादा सुनते नहीं हैं। और यहाँ पर आपके माइंड लाइन में आइलैंड के फॉर्मेशन भी बने हुए, तो थोड़ा ये टफ पीरियड को दर्शाता है। उम्र तकरीबन 22 से लेकर के 28 का पीरियड जो रहा है, जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और बहुत ज़्यादा टेंशन में बीता है। उसका प्रोग्रेस लाइन हल्की हल्की स्टार्ट हुई है, बाइफोर्के के फॉर्मेशंस होने स्टार्ट हुए हैं और माइंड लाइन अंततः हथेली के आर पार हो रही है, यानी लंबाई भी अच्छा है, जिसके कारण ये अच्छे खासे डीप नॉलेज को दर्शाता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हाथ में हो, लेकिन नॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पर कमी नहीं होता है। जिस भी विषय के ऊपर आपसे बात कर लिया जाए 3 से 4 कमेंट डेफिनेटली रखेंगे, क्योंकि लॉन्ग माइंड लाइन वालों के पास एक्सपीरियंसेस की कोई कमी नहीं होती है। मल्टीपल एक्सपीरियंसेस जीवन के प्रति देखने को मिलता है। और बाइफोर्के का फॉर्मेशन देखा जाए तो ये इंटेलिजेंसी को बहुत अच्छा दर्शाता है, जिसके कारण छोटे से छोटे, पुराने से पुरानी बातें याद रह जाती हैं, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं। और देखा जाए तो लॉजिक लगा के, एनालिसिस करके जो भी काम करेंगे तो उन सारे कार्यों से भी सफलता अच्छी मिलेगी। मनी माइंडेड पर्सनैलिटी हो जाता है, जिसके कारण मनी अच्छा जनरेट कर पाने में
सक्षम होते हैं और मेंटली ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसके कारण चाहे जितना भी दिक्कत परेशानी ट्रबल जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन हर मुसीबत का सामना बेहद डट करके इत्मीनान से कर पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर देखा जाए लाइफ लाइन के फ्लो में, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, जिसके कारण ये करियर फोकस, सेल्फ फोकस्ड टाइप ऑफ नेचर आपको देने वाला रहेगा। तो करियर ओरिएंटेड रहेंगे, फैमिली और करियर दोनों को साथ में लेकर के चलने वाले आप यहाँ पर रहेंगे। उम्र यहाँ पर आपका अच्छा है, जीवन रेखा के उपरांत अच्छी खासी ऑफशूट भी निकली जा रही है। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। जितनी भी रेखा ऊपर की ओर जाती है, ये दर्शाता है कि आप निरंतर अपने जीवन में एफर्ट्स लगाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और उन मेहनत के प्रति शुभ परिणाम भी आपको जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। इसलिए कभी भी आपकी मेहनत ज़्यादा जाया नहीं जाएगी, लेकिन उन मेहनत का और ज़्यादा शुभ परिणाम मिले, तो इसलिए आप अपने सूर्य के लेकर के थोड़ा सा जो है स्ट्रिक्ट हो जाइए, सूर्य का रेमेडी करिए। और लाइफ लाइन के पैरेलल चलने वाली इस प्रकार की सपोर्टिव लाइन को देवदूत रेखा कहते हैं। अदृश्य शक्ति को दर्शाती है ये रेखाएं। जब ये रेखा हथेली में हो तो जीवन में चाहे जितनी तकलीफ, बाधा, कष्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा आपके सपोर्ट में रेडी रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन उस व्यक्ति के सपोर्ट के कारण कम होगा और जितनी ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है वो भी डेफिनेटली यहाँ कंप्लीट होने वाली रहेगी। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम आपके जीवन में देखने को भी मिल रहा है, ये जस्ट 28 के एज के बाद में देखने को मिल रहा है। और अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल दोनों विकसित अच्छा, जिसके कारण शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा कहें मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग यहाँ पर अच्छे आपके बन रहे हैं। शुक्र भी अपने आप में डेवलप परफेक्ट है, जो कि परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है, जिसके कारण एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी जी पाएंगे। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में बहुत अच्छी देती है, तो यहाँ की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं घर परिवार के रिगार्डिंग देने वाली रहती है। परंतु ऐसा शुक्र शौकीन किस्म का नेचर देता है, तो जीवन में तमाम तरह के अपने शौक अरमान को पूरा कर पाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर आपके शुक्र की तरफ से भी देखा आई हुई है, जिसके कारण वी सिंबल की आकृति बनी है। यात्रा का सौभाग्य अच्छा देखने को मिलता है। जीवन में राहु की रेखा का सबसे बड़ा प्रभाव आपको तकरीबन यहाँ पर 35 से लेकर के 39 के एज तक लगातार रहा है। इसके अलावा यहाँ से जो सनलाइन निकल रही है, ये सनलाइन पावर और अथॉरिटी को दर्शाता है। समाज में इज्जत, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान या जो अवधा है वो अच्छा देखने को मिलता है। ये सूर्य रेखा और मजबूत होती तो आपको राजनीति में अवश्य लेकर के जाती है, बहुत उच्च पद प्राप्ति के योग जो है दिलवाती। बाकी मनी ट्रायंगल का फ्लो फिलहाल तो इनकम्प्लीट है, तो पैसा तो जीवन में बेशक अच्छा रहा है और अच्छा रहेगा भी, लेकिन कभी रुकेगा नहीं। इसीलिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहना, अपने पैसे को फंसाए रखना आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। चंद्र वैसे ठीक है, यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो मानसिक संतुष्टि, आंतरिक संतुष्टि और सकारात्मक रवैया, सोच, व्यवहार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर आपके जस्ट लेफ्ट पाम के विषय में, फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आपकी फेट लाइन है, यहाँ भी मून के एरिया से निकली है। तो इस कारण से आप अपने मन का तकरीबन सब काम करेंगे, लेकिन जब भाग्य रेखा बार बार माइंड लाइन पे आकर के रुकती है, तो व्यक्ति अपने खुद के निर्णय के कारण ही अपने भाग्य को कमज़ोर करता हुआ देखने को मिलता है। इसलिए कोई भी आनन फानन में निर्णय लेने से बचें। और बाकी यहाँ पर देखा जाए तो सपोर्टिव लाइन तो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, तो अभी भी आपको और आने वाले समय में भी सहयोग अच्छा मिलेगा। आपको बुढ़ापा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उस समय सेवा जो है दूसरों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, घर परिवार के द्वारा आपको बहुत अच्छी यहाँ पर मिलने वाली रहेगी। 2 आइलैंड के फॉर्मेशन और है 21 से लेकर के 24 के बीच में, तो ये पीरियड भी थोड़ा सा डिप्रेशन, टेंशन में गया है आपका। बाकी ओवरऑल देखें तो माइंड लाइन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपका, तो यही रीज़न है कि सारी मुसीबतों से डट करके निकल चुके हैं और मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अब जितनी तकलीफ परेशानी आ जाए सब बहुत हल्का लगने लगेगा जीवन में, ऐसा है। तो ऐसा देखा जाए तो सूर्य के अलावा कहीं भी कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं है और पूरा संतुष्टमय और इन्जॉयबल लाइफ आप अपनी व्यतीत कर पाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी भी कोई ऐसा दिक्कत, परेशानी, कष्ट ज़्यादा नहीं है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।